अमेरिका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और गुमराहकुन है। मोदी बाइडन मुलाकात के बाद जारी एलामिये पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज ने एक मिसाल कायम की है। हैरान है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी ताउन के बावजूद उसे शामिल किया गया। ये हवाला सिफारती असूलों के मुनाफी है और उसकी सियासी अहमियत है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज़ की मुंतकली पर भी गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि ऐसे इक़दाम खित्ते में फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ा रहे हैं। ऐसे इक़दाम स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वाज़ेह किया कि एक तरफ़ा मौक़िफ़ की तौसीक़ से गुरेज किया जाए। आज वाइट हाउस का जो बयान आया वो साबिक हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अमेरिका के लिए तो जंगें इन्वेस्टमेंट होती हैं। आज भी पाकिस्तानी कौम अमरीकी हलीफ होने की सज़ा भुगत रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीका भारत मुश्तरका एलामिये पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इस खत्ते में दहशतगर्दी के बीज बोने में अमरीका का भी बड़ा किरदार है। अमरीका की स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हमेशा कमर्शियल होती हैं। हम अमरीका के लिए 40 साल से जंग लड़ रहे हैं। अमरीका ने इस खत्ते में 40 साल में 2 नाकाम मदाखलतें की। अमरीका के विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से चीन, रूस और पड़ोसियों से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली कियाचोंग से पेरिस में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी ताउन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर आज़म ली कियाचोंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के कलीदी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन के सदर, ब्राज़ील के सदर और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन आमद। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से 2.5 घंटे मुलाकात। कहा कि MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही। अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। बोले मियां नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। नवाज शरीफ का इतवार की सुबह लंदन से दुबई पहुँचने का इम्कान। 3 से 4 दिन क़याम करेंगे। हज की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब जाएंगे। मरीम नवाज भी आज लाहौर से रवाना होंगे। वालिद के साथ हज अदा करेंगे। पहले भी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा, आसिफ जरदारी का वादा। कहा कि मिसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है। वो मिसाक मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा ही करेंगी। अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। टेक्सटाइल और ख़जाने का वज़ीर सनतकारों से होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने तो क्रिकेटर को भी मिसाक मईशत का मशवरा दिया था, लेकिन वो समझ नहीं सके। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। ईरानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बनी हुई है, सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं, अब कोई मसला नहीं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम कामयाब हो जाए। IMF आज़ाद इदारा है जो अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बातचीत। कहा कि अमेरिका हम किसी को तनहा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। मुस्तकबिल में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने नोट में लिखा कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। अदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कश्मकश में उलझा दिया है। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बातली के बाद से वो अदालत में नहीं बैठे। अब अगर उन्होंने ये मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। पूरी वजाहत से कहते हैं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। क्या किसी और मुल्क में भी फौजी अदालतें हैं? क्या किसी और मुल्क में भी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? जस्टिस मंसूर अली शाह के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमांड।
जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। बताया जाए सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कब की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जो क्राइम रिपोर्ट दिखाई जा रही है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं है। ये भी बताया जाए कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है और मंजूरी पर सिविलियन को हवाले किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ने अपने इख्तिदामी दलाइल में कहा कि सिविल अदालतों के फाल होते हुए सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल गैर आईनी है। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाम लिए बगैर गैर जमहूरी सियासतदान करार दिया और कहा कि उन्हें जमहूरियत तब याद आई जब जिन्ना हाउस पर हमला हो चुका था। पाकिस्तान पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का जवाब दे रहा है। उम्मीद है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पर काबू पालेंगे। रियासती इदारों पर हमला करने वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते। बिलावल ने शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। बोले कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी यारी मुस्लिम लीग नवाज से है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं और आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। गवाही देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। मजीद कहा कि सैलाब मुतासिरीन की फंड्स के इजरा की यकीन दहानी पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार है। अंदेशा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का फैसला भी 14 मई को इलेक्शन वाले फैसले के अंजाम से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि उस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी वाजिद है, फैसले करने को तैयार है। जब काजी फाजिसा ने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ अपनाया तो दो सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से न उठें। इन दोनों वकला ने पिटीशन से पहले एक फितने से जमान पार्क में और फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात की। मर्जी की बेंच बनाकर मर्जी के फैसले कराए जाएंगे तो इनमें क़ुव्वत नहीं होती। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को माइनस नहीं कर सकता। कल फौरी तौर पर जजों को माइनस करके नया बेंच बना दिया गया। अदालतें या जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। जो आर्मी तनसीबात पर हमलावर होगा तो उसका ट्रायल ट्रैफिक कानून के तहत नहीं, आर्मी एक्ट के तहत होगा। पांच सयाहों की मौत के बाद टाइटन अगले मिशन पर जाएगी या नहीं। इंकशाफ हुआ है कि टाइटन की सरबराह को खबरदार किया गया था कि बगैर लाइसेंस के आबदोज़नुमा को कमर्शियल मकासद के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन ने कई साल पहले स्टॉकटन रश पर वाजे किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रहोगे। जवाब में टाइटन की सरबराह ने कहा था कि ऐसी बातें उनकी तजलील हैं, ना की जाएं तो बेहतर है। अमेरिका और कनाडा ने वार्निंग नज़रअंदाज किए जाने की तहकीकात शुरू कर दी। हादसे में स्टॉकटन रश और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत का शिकार हुए। दुनिया को हिला देने वाले हादसे ने कंपनी की किस्मत पर सवालिया निशान बना दिया। मरीम नवाज से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन में बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी के दरमियान वसी तर सियासी इत्तेहाद पर गौर। IMF खुश ना भी दे तो पैरों पर खड़े होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक अवाम के मसाइल हल करने वाली टीम मौजूद है। गवर्नर सिंध से कराची में ईरानी कौंसल जनरल की भी मुलाकात। हसन नौरियान ने गवर्नर सिंध की तस्वीर से मुज़य्यन हाथ का बना ईरानी कालीन पेश किया। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 3 घंटे दोपहर। जाहिर सी बात है गर्मी है, कारोबार पे असर पड़ता है। घर पे लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चलते। कराची में चंद इलाके हैं जहाँ पे लाइट आती है। इतना बुरा हाल है कि मुश्किल से 12 घंटे के अंदर जो ना 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट मिलती है हमारे। गर्मी बढ़ते ही कराची की बत्ती गुल हो गई। शहर भर में शदीद लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात से दोचार कर दिया। लोड शेडिंग के दौरान ये 14 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी, हब्स और गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। लेस्को ने 2 घंटे का लोड शेडिंग शेड्यूल देकर बिजली 4 से 6 घंटे बंद करना शुरू कर दी।
और स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। यूनिफाइड बैडमिंटन विमेन डबल में फाइजा नासिर और नाहीन खान ने सोने का तमगा जीता। यूनिफाइड मेंस डबल बैडमिंटन में पाकिस्तान का सिल्वर मेडल, नौशरवान आरिफ और तलहा आसिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया।